जय श्री राधे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टारलाइट एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो कि आज के टाइम में बहुत फेमस है। जी हाँ, पंडित कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री जी। ये आज के टाइम में बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर हैं और लोग इनको इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी लोग इनको बहुत प्यार करते हैं, इनको पूजते हैं। खासकर जो हमारी यंग जनरेशन है वो इनको बहुत फॉलो करती है। और क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ से एक एग्जाम्पल समाज के सामने पेश किया है कि स्ट्रगल करते रहना चाहिए, स्ट्रगल से कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिस तरह इन्होंने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया और परमात्मा का नाम लेते हुए जैसे आगे बढ़े, तो इन्होंने सक्सेस को भी अचीव किया है। यानी कि मेहनत का फल कभी जाया नहीं जाता, इसलिए इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो आइए चलते हैं इनकी कुंडली पर। इनका जो जन्म है वो 4 जुलाई 1996 7:45 सुबह गढ़ा मध्य प्रदेश में हुआ है। इनकी जो लगन कुंडली बनती है वो कर्क लगन की बनती है और कुंभ राशि है, नक्षत्र धनिष्ठा, तीसरा चरण है। अब एक नज़र डाल लेते हैं इनके ग्रहों पर। इनकी कुंडली में राहु देव इनके पराक्रम भाव में बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति इनके षष्ठम भाव में बैठे हैं वक्री होके, और चंद्रमा राशि स्वामी हैं वो बैठे हैं अष्टम भाव में। और शनि और केतु की युति बन रही इनके भाग्य भाव में, और मंगल शुक्र की युति बन रही इनके 11वें भाव में लाभ भाव में, और सूर्य बुध की युति बन रही है द्वादश भाव में। अब इसका फलादेश हम जानते हैं। कर्क लगन जो होता है ये बड़ा ही भावुक लगन होता है। इस लगन के जातक केयरिंग होते हैं, इमोशनल होते हैं, दूसरों की केयर करने वाले होते हैं। एक जैसे माँ का स्वभाव होता है वैसा इनका नेचर होता है। ये हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं, अपना खुद का नुकसान करके भी ये दूसरों का भला करते हैं। फिर आ जाइए कुंभ राशि पे। कुंभ राशि वाले जो जातक होते हैं वो रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। ये किसी भी काम में जब लगते हैं तो उसकी तह तक जाते हैं, उसकी रियलिटी क्या है उसको जानने की इनकी प्रबल इच्छा होती है। यानी कि कोई भी काम करेंगे उसको पूरी डेडिकेशन के साथ करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, दूसरों के लिए प्रेम भाव इनके अंदर होता है, किसी का बुरा ये नहीं कर सकते। तो दोनों ही चीज़ों का जब हम लगन और राशि का कॉम्बिनेशन देखते हैं तो पंडित कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री जी के अंदर हमें झलकता दिखाई देता है। आपने देखा होगा कभी प्रवचन करते हुए भी जब भावपूर्ण होते हैं तो उनकी आंखों से अश्रु झलक उठते हैं। नक्षत्र है इनका धनिष्ठा, तीसरा चरण है। तो धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण के जो जातक होते हैं साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, दयालु होते हैं और सत्य प्रवक्ता होते हैं, यानी कि सच बोलने वाले होते हैं और खाने पीने के शौकीन होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें पंडित कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री जी में साफ दिखाई देती हैं। इनके चंद्रमा लग्नेश होकर के अष्टम भाव में विराजमान हैं, और अष्टम भाव क्योंकि स्ट्रगल का है, हार्डल्स का है, तो इन्होंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल देखा है। क्योंकि लग्नेश ही अष्टम में चला गया स्ट्रगल के भाव में, तो स्ट्रगल तो लाइफ में होना ही था। लेकिन अष्टम भाव से हम गूढ़ विद्या को भी देखते हैं, ऑकल्ट साइंस को देखते हैं, मंत्र साधना को देखते हैं। तो इन्होंने अपने मन को लगा लिया, अपने आप को लगा लिया मंत्र साधना में। हनुमान जी के ये भक्त हैं, इन्होंने ऐसी साधना की और हनुमान जी ने इन पर बड़ी कृपा की है। क्योंकि कुंडली के देखिए 12 भाव हमें रिसोर्सेज बताते हैं। कुंडली का कोई भी भाव बिल्कुल बुरा नहीं हो सकता और बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता। हम ही कुंडली के भाव में बैठे ग्रह से जान सकते हैं कि किस रिसोर्सेज को अपना करके हम अपनी लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं। अब आ जाइए इनके धन भाव पर, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य देव, जो कि वाणी का भी भाव है, पैतृक संपत्ति का भाव है, बैंक बैलेंस का भाव है। अब धन भाव का स्वामी चला गया है 12वें भाव में, खर्चे के भाव में, बुध के साथ। बुध भी द्वादशेश है और पराक्रमेश है, तीसरे भाव के स्वामी भी हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बचपन अपना गरीबी में बिताया, बड़ा ही मुश्किल टाइम इन्होंने देखा है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक शुभ ग्रह हैं और इनके भाग्येश भी हैं। तो भाग्येश की दृष्टि पड़ने से इनकी वाणी, क्योंकि शुभ ग्रह हैं, वाणी इनकी अच्छी है और जब ये बोलते हैं तो लाखों लोग इनको सुनते हैं। क्योंकि सूर्य भी ज्ञान है, तेज है, ओज है, तो इनको
लाखों लोग सुनते हैं जब ये बोलते हैं। अब आ जाइए तीसरे भाव पर। तीसरा भाव है पराक्रम का भाव और यहाँ पर राहु देव है विराजमान। राहु देव तीसरे भाव में कारक हो जाते हैं। ऐसा इंसान बहुत पराक्रमी, बहुत मेहनती होता है, बहुत साहसी होता है, इसलिए इन्होंने बहुत मेहनत की और मेहनत करते हुए इन्होंने अपने भाग्य को बनाया है। मंगल देव इनकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं और दसम भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में विराजमान हैं, क्योंकि इनका जन्म भी मंगल की दशा में ही हुआ है। तो मंगल देव जब यहाँ पर बैठते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल इंसान को करना पड़ता है, स्ट्रगल के बाद, संघर्ष के बाद उसको सफलता प्राप्त होती है। यानी मंगल देव की जो चतुर्थ दृष्टि है वो इनके धन भाव पर पड़ती है। तो मंगल देव दशम के स्वामी भी हैं, इनके कर्म के कारक हैं, तो इन्होंने कर्म कांड को, पूजा पाठ को अपनी आजीविका का साधन बनाया। और क्योंकि मंगल देव की अष्टम दृष्टि रोग रिपु ऋण पर भी पड़ रही है, तो यहाँ पर रोग रिपु ऋण को भी ये दबाने वाले हुए, यानी कि शत्रुहंता भी इनको बना दिया। और क्योंकि इनके जो, जैसे आपने देखा होगा पीछे कंट्रोवर्सी बहुत हुई है और अभी भी चल ही रही है, तो शत्रु चाहे जितने भी हो जाएं लेकिन इनका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि आ रही है, अष्टम दृष्टि, और ऐसा जातक कभी किसी से दबता नहीं है। इवन कि अगर उसके पास 50 रुपये हैं तो 50 के वो 50 लाख बनाने में कैपेबल होता है। उसका दिमाग, उसकी बुद्धि, उसका पराक्रम ऐसा होता है कि वो लाभ बना ही लेता है, हर चीज़ से वो लाभ में कन्वर्ट कर लेता है उसको। और क्योंकि मंगल देव की युति है शुक्र देव के साथ, शुक्र देव इनके सुख भाव के स्वामी हैं और इनके अपनी ही राशि में बैठे हैं मंगल के साथ, और एक ही नक्षत्र में बैठे हैं, इनकी युति है एक ही नक्षत्र में। तो ये पूर्ण युति यहाँ पर बन रही है और ये एक लक्ष्मी योग भी कहा जाता है, क्योंकि मंगल साहस है, पराक्रम और शुक्र लग्जरी है, ऐश्वर्य है। तो ऐसा जातक उत्साही होता है, ऊर्जावान होता है, एनर्जी इनके अंदर बहुत होती है, भावुक होता है और सुंदर होते हैं देखने में। आपने देखा है पंडित कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा ही अट्रैक्टिव है, सुंदर है। और ऐसे इस जो युति वाले जो जातक होते हैं ये अपने आप को साफ सुथरा रखना पसंद करते हैं और देश प्रेम की भावना इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई होती है। देश प्रेम के लिए ये मर मिटना भी जानते हैं, इसलिए आपने देखा होगा इनके जब ये बात करते हैं तो राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, राष्ट्रभक्ति इनके अंदर साफ झलकती है। तो इनको अपने जीवन में पैसे को लेकर कभी कोई कमी नहीं आएगी। और अब बात कर लेते हैं इनकी शनि और केतु की जो युति बन रही है भाग्य भाव में। वैसे तो इसे श्रापित दोष कहा जाता है, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि कुंडली के अंदर शनि देव की सिचुएशन क्या है, केतु देव कौन सी राशि में बैठे हैं, तो उससे हम पता करते हैं कि ये अच्छी युति होगी या बुरी होगी। लेकिन इनकी कुंडली में शनि देव सप्तमेश हैं और केतु देव मीन राशि में है, और केतु देव मीन राशि में हमेशा अच्छा फल करते हैं। और शनि देव चूंकि भाग्य भाव में बैठे हैं और ये इनकी सम राशि है, तो यहाँ पर ये दोनों ग्रह इनके लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। ऐसी जो युति होती है वो साधुओं की कुंडली में होती है, तपस्वियों की कुंडली में होती है। ऐसे लोग आत्मज्ञान में, योग साधना तपस्या में रत रहते हैं और समाज सेवा करना इनको पसंद होता है, पशु पक्षी सेवा करना पसंद होता है, राष्ट्र प्रेमी होते हैं और कोई भी काम करते हैं बड़ी ही गहनता और एकाग्रचित्त से करते हैं और परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और शनि देव सप्तम भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में हैं, क्योंकि सप्तम भाव पत्नी का भी होता है, वैवाहिक सुख का होता है। तो पत्नी के आने के बाद इनका भाग्य और भी प्रबलता से इनका साथ देगा। अब एक और ख़ास बात है इनकी कुंडली में। अब देखिए इनकी महादशा चल रही है देवगुरु बृहस्पति की, और देवगुरु बृहस्पति इनके षष्ठम भाव में वक्री होकर विराजमान हैं और भाग्येश भी हैं। जब भाग्य भाव में जब गुरु की राशि हो और जो इंसान गुरु का इतना सम्मान करता है तो उसके मान सम्मान को कैसे ठेस पहुंच सकती है।
क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद इनको पूर्णतया प्राप्त है, क्योंकि अपने गुरु का सम्मान करते हैं, उनकी बात मानते हैं। आपने देखा होगा किस तरह से ये उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं उनका दर्शन करके। और तीसरा भाव होता है पराक्रम का, जिसके स्वामी है बुध, और बुध है कम्युनिकेशन, और तीसरा भाव है सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। तो इनके मान सम्मान को, इनकी पद प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन जिसके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद हो, गुरुओं का आशीर्वाद हो, और मंगल की अष्टम दृष्टि जो कि शत्रुओं को पराजित करने वाली है, मंगल जो कि सेनापति है, तो कौन उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। तो ये थी पंडित कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री जी की कुंडली, और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, एक प्रयास किया उनके बारे में बताने का, लेकिन उनका जैसा व्यक्तित्व है उसके बारे में विवरण करना एक ये छोटा सा प्रयास मैं अपना कहूँगी। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप किसी और कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।